बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं तवक्कुल हुसैन। पाकिस्तान से कुछ ताज़ा तरीन और दुनिया भर से जो दुनिया इस वक्त पाकिस्तान के मुतल्लिक सोच रही है, जो पाकिस्तान में जो सानिया डी चौक हुआ है, जो इस वक्त सबसे अहम इशू है, इस सारे सिनेरियो के ऊपर जो मैंने रिपोर्ट तैयार की है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मैं आपको बताऊं कि इस वक्त इमरान खान ने सिर्फ दो मुतालबात हुकूमत के सामने रखे हैं, और ये इमरान खान ने कहा है कि मैं सिर्फ बात करना चाहता हूँ स्टेक होल्डर से, जिनके पास थ्राइज है। इस हुकूमत के पास किसी किस्म का कोई थ्राइज नहीं है, क्योंकि ये हुकूमत कौन सा वोट लेकर बनी है। ये तो एक कठपुतली हुकूमत है और बनाई गई है, और खुद हुकूमत में आकर इन बड़ी जमातों में ने, जिसमें एक पीपल्स पार्टी, MQM और नून लीग शामिल है, अपनी ही इज्जत तबाह कर ली है। क्योंकि अब भी आवाम में वोट लेने के लिए नहीं जा सकते किसी सूरत भी। अवाम इनसे नफरत करने लग गई है। उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ दो मुतालबात रखता हूँ, एक ये कि सियासी काजियों की राय, दूसरा 26 नवंबर को जो कुछ हुआ और 9 मई को जो कुछ हुआ, इसकी जुडिशियल इंक्वायरी करवाई जाए और जो लोग इसमें मुलव्वस हैं उनको सामने लाया जाए। अगर ये हमारे मुतालबात हुकूमत नहीं मानती तो फिर इमरान खान ने एक स्टेटमेंट दिया है कि फिर हम एक सिविल नाफरमानी की तारीख की तरफ जाएंगे। अगर तरीके इंसाफ की जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो बहुत तेज़ी से काम कर रही है, वो वही इंटेलिजेंस है जिससे तरीके इंसाफ को अपने रहनुमा के जेल में रहने के बावजूद भी जिंदा रखा हुआ है। जिनके जो भी काम करना हो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पास चला जाता है, वो सोशल मीडिया के ऊपर उठाकर फेंक देते हैं और फिर धड़ाधड़ उसकी पब्लिसिटी और वो काम हो जाता। अब उन्होंने एक बाइकाट शुरू किया, वो बाइकाट इस कदर फैला है कि उसने हुकूमत की नींदें आराम कर दी हैं, बल्कि कुछ लोगों की नींदें आराम कर दी हैं। अब सिर्फ और सिर्फ इमरान खान ने ये दो मुतालबात सामने रखे। इमरान खान ने मजीद कहा कि जब भी हम एहतजाज का ऐलान करते हैं तो हमारे ऊपर मुकदमात बनाने शुरू कर दिए जाते हैं, हमारे लोगों को रासा करना शुरू कर देती है। हमारे हुकूमत, हमारे लोग जो MP MNAs हैं उनको गिरफ्तार करके उनके ऊपर मुकदमात बनाने शुरू कर देते हैं, सिर्फ इसलिए कि अब तरीके इंसाफ खोलकर एहतजाज ना कर सके। डी चौक में जो कत्ले आम हुआ, जो सब अवाम ने देखा, अब ये दोनों स्टेक होल्डर्स का गले का फंदा बनता जा रहा है। एस्टेब्लिशमेंट ये अपने गले से उतार कर हुकूमत के खाते में डालना चाहती है, जबकि हुकूमत एस्टेब्लिशमेंट में खाते के डालना चाहती है। एस्टेब्लिशमेंट के टॉट जो टीवी पर बैठते हैं वो कहते हैं कि हमारी फौज है, हमारे लोग हैं, हम इनके ऊपर क्यों गोली चलाएंगे। ये वो हकीकत ठीक कहते हैं, हमारा इनसे क्या लेना देना, ना तो हमने हुकूमत करनी है ना हमने इसको लेना है। ये एक सियासी जमात है, ये सियासी जमातें सियासी जमातों की दुश्मन होती हैं, ये दूसरी सियासी जमातों ने किया। ये बात किसी हद तक उनकी सच्ची भी लगती है। लेकिन अब आ जाए नून लीग, पीपल्स पार्टी और MQM, ये निजी महफिलों में भी कहते हैं, अब तो टीवी टॉक शोज में भी आकर उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि ये जो तरीके इंसाफ है ये तो हमारी तरह की एक सियासी जमात, हम इसके ऊपर इस कदर जुल्म तो नहीं कर सकते, जबकि हमने डी चौक के साने में हमारा किसी किस्म का कोई लेन देन और अमल दखल नहीं है। मरियम नवाज ने तो वाज़ेह कहा भी था कि मैंने पुलिस को हुक्म दिया था कि किसी की गोली किसी नहीं चलानी किसी के ऊपर भी। शहबाज शरीफ ने एक तकरीर में कहा कि आप ज़ाते खुद तो वो तारीफ कर रहा था, तारीफ करते करते वो आगे निकल गया। उसने कहा कि हमें जो कुछ भी डी चौक में करके दिया है वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की बड़ी मेहरबानी है। हालांकि अगर इस सारे सिनेरियो को पूरी तरह जज किया जाए तो इसमें हुकूमत मुलव्वस निकलेगी, एस्टेब्लिशमेंट या फौज का किसी किस्म का अमल दखल जो है वो नज़र नहीं आता। क्योंकि हुकूमत ने कुछ ऐसे लोग रखे हुए थे, स्नैपर शूटर, जिन्होंने गोलियां चलाई, और गोलियां इस कदर चलाई गई कि लोग की अमवात जो है वो कम हुई हैं और जख्मी बहुत ज्यादा हुए। यानी कि उन्होंने बुलेट जो भी मारे हैं वो नीचे जमीन की तरफ रखा, यानी कि ट्रेनर लोग थे, उन्होंने ये गोलियां चलाई डी चौक में, जिसकी वजह से ये सारा आसान हुआ। अब पूरी दुनिया में पाकिस्तान यानी कि अक़वाम मुत्तहिदा में भी अक़वाम मुत्तहिदा की वर्कर कमेटी जो है वो डी चौक के साने के ऊपर अमल कर रही है काम। उन्होंने 2.5 साल में जो कुछ भी तरीके इंसाफ के साथ हुआ वो सारा सामने रखा। अमेरिका ने में पहले कांग्रेस ने खत लिखे थे जो बाइडेन इंतजामिया को, अब जो अक़वाम मुत्तहिदा भी मैदान में आ रही है। पूरी दुनिया में पाकिस्तान की इस कदर इस मामलात सियासी में बदनामी हो रही है कि जो पाकिस्तान के दोस्त ममालिक हैं
वो भी पीछे हट गए कि ये पाकिस्तान पहले अपनी लड़ाई खुद लड़ ले। जिनके पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी सियासी जमात जिसके पास 94% लोग उसके सपोर्टर बन चुके हैं इस वक्त, 94% लोग तरीके इंसाफ के साथ जुड़ चुके हैं। हर लिहाज से, वोटर के लिहाज से, माल और जान के लिहाज से वो तरीके इंसाफ के साथ जुड़े हैं। अगर तरीके इंसाफ सिविल नाफरमानी की तारीख शुरू करती है और ये ओवरसीज से शुरू करती है कि सबसे पहले जो ओवरसीज रेमिटेंस जो पाकिस्तान भेजते हैं वो भेजना बंद करें, सिर्फ और सिर्फ कम अखराजात जो सिर्फ घर के अखराजात भेजें, तो इससे पाकिस्तान के ऊपर बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त वो वाहिद मुल्क है जिसका सारे का सारा ओवरसीज पाकिस्तानी 35 अरब डॉलर हर साल आते हैं ओवरसीज से पाकिस्तान में, जिससे पाकिस्तान की मईशत चलती है। और इसके अलावा अगर पाकिस्तान में ही सिविल नाफरमानी की तरीक शुरू कर देते, चीज़ों की खरीदो फरोख्त का बाइकाट किया जाता है, तो ये बहुत बड़ा मुआशी नुकसान पाकिस्तान का होगा। पाकिस्तान को इस मुआशी नुकसान से बचने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही हल करना पड़ेगा, स्टेक होल्डर्स को, क्योंकि हुकूमत ये तो ना तो वोट लेकर आई है, ना अवाम ने इनको वोट दिए हैं, ये एक जली हुकूमत है। स्टेक होल्डर को बैठकर इमरान खान के साथ बैठना पड़ेगा, उनके मुतालबात तस्लीम करने पड़ेंगे और दोबारा इलेक्शन कराने पड़ेंगे। और अगर अवाम ने वोट जिस पार्टी को दिया और उस पार्टी के हवाले हुकूमत करनी पड़ेगी। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह